नमस्कार दोस्तों, यूथ कंसर्न टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं शिवम गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि इसमें सभी स्टेट में लगभग लगभग कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है और हर जगह डिमांड आ रही है। तो आज हम बिहार पुलिस सिपाही जो आपके महिला एवं पुरुष दोनों के लिए रहने वाली है उसका रिव्यू करेंगे। इसके पहले हमने एमपी पुलिस का रिव्यू कर दिया है, ऑलरेडी कांस्टेबल का रिव्यू कर दिया है। तो जो भी स्टूडेंट एमपी से तैयारी कर रहा हूँ वो एमपी वाली बुक ले लीजिएगा। और बिहार वालों के लिए डिमांड थी तो हम बिहार सिपाही का भी रिव्यू कर रहे हैं। इसमें हम आपको 15 सेट देने वाले हैं एज पर आपका जो सिलेबस है उसके आधार पर, जिस लेवल का आपके यहाँ एग्जाम होता है उसके आधार पर हमने एक बनाया हुआ है। बेहतरीन सेट है, सभी लोग इसे जरूर फॉलो करिएगा, अटेम्प्ट करिएगा। और अटेम्प्ट करने के बाद इस वीडियो फिर से आइएगा और जितने आपके 15 पेपर में किस पेपर में सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क है वो हाईएस्ट मार्क लिख के कमेंट जरूर करिएगा। और ये वीडियो सेव कर लीजिएगा अपने पास कि इस वीडियो पर हमें आगे कमेंट करना है। तो 15 सेट इसमें हम दे रहे हैं, क्या सेट रहने वाले हैं, किस प्रकार का लेवल रहने वाला है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अभी ये बुक अवेलेबल हो चुकी है आपके नजदीकी बुक स्टोर पर। साथ ही साथ हमारे जो एप्लीकेशन है वाईसीटी का एग्जाम प्रिपरेशन ऐप जो है उस पर ये अवेलेबल हो चुका है। ये वेब वर्जन में भी अवेलेबल है, लैपटॉप पीसी या टैब में पढ़ाई करते हैं वेब वर्जन में तो yctpublication.com पर विजिट करके आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। नहीं तो एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड होता है, प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। साइन अप करने के बाद इन सभी बुकों को एक्सेस कर लीजिएगा। सभी का मतलब ये तो बिहार पुलिस का है, इसके अलावा बीपीएससी दर होगा, बिहार के 60 सॉल्व पेपर्स, बिहार के 62 सॉल्व पेपर्स इंटर बेसिस वाले, बिहार एसआई प्रैक्टिस सेट, बिहार पुलिस सिपाही और ये आपका बिहार कांस्टेबल महिला एंड पुरुष के लिए रहने वाला है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन रहने वाले, तो इसी बुक का हम पूरा रिव्यू कर रहे हैं जिसमें 15 सेट आपको दिए गए हैं। इसके अलावा लगभग 1000 बुक्स इस पे अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज हैं, क्विजेज हैं, करंट अफेयर्स के काफी सारी चीजें जो आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाली है। प्रैक्टिस सेट यहाँ पे 15 मिलने वाले हैं, 1 नंबर से स्टार्ट होता है, यहाँ पे 15 नंबर तक जाएगा। लिखित परीक्षा का जो स्तर है बिहार विद्यालय के परीक्षा समिति 10वीं के लेवल पर रहने वाला है, जिसमें आपके हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, जिसमें आपके इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र सभी आएंगे। फिर आपका विज्ञान जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपका प्राणी विज्ञान, जूलॉजी, बॉटनी उसी को अलग अलग कर दिया। फिर समान विज्ञान और समसामयिक यानी करंट अफेयर्स के मैटर इसमें पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लाइव करवा दे रहा हूं, आप हमारे साथ साथ कमेंट करके बताइएगा कि क्या आंसर इसका रहने वाला है। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप भी यहाँ पे क्वेश्चन देखते रहिए। भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। शासक राजा या रानी होता है। गणतंत्र का मेन मतलब होता है कि राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। गणतंत्र यानी गण मतलब लोग, तंत्र मतलब लोगों द्वारा चुना गया राजा, तो राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, इसी को गणतंत्र कहते हैं। गणतंत्र का मेन मतलब ये राजा रानी का सीधा वंशज ये सब कुछ नहीं होता। गणतंत्र में ये सब नहीं होता, राजवंश में होता है। राजा या रानी का सीधा वंशज होता है, वो राजवंश में चलता है। अब भारत एक गणतांत्रिक देश है, यहाँ पर लोगों को सुना जाता है, लोग जिसे चुनते हैं वही यहाँ पर बैठता है, शासक बनता है। ठीक है, भारत के संविधान में लागू होने के समय इसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे? जब लागू हुआ था तब कितने थे? तब आपका 395 अनुच्छेद थे। संशोधन होता गया, कुल मान के चले तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी भी 395 है। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि मूलतः मूल रूप से कितने, संशोधन नहीं पूछा है इसमें, मूलतः कितने अनुच्छेद थे? 395 थे। यह भी आपका पॉलिटी का ही क्वेश्चन है, यानी कि संविधान का। भारत संविधान की प्रस्तावना में प्रमुख शब्द गणतंत्र सूचित करता है। लीजिए फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया कि देश का प्रधान वंशागत है, देश का प्रधान संवैधानिक है, देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या है? तीसरा क्वेश्चन आपका रहने वाला है। तो गणतंत्र का मतलब है लोगों द्वारा चुना जाना। लोगों द्वारा किसमें? वंशागत राजवंश हो गया, संवैधानिक शासक तो वो नहीं होता, निर्वाचित प्रतिनिधि होना चाहिए, देश का प्रधान। गणतंत्र का मतलब यही हुआ, शुरू में मैंने क्वेश्चन आपको बताया था। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो भारत का जो वो होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश जिसे बोलते हैं, वो संभालता है आपका जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं। तो इसके लिए संविधान में अनुच्छेद है, जिसको आप जब पॉलिटी पढ़ेंगे पूरा डिटेल के साथ तब आपको ये चीजें पता चलेंगी कि जब भारत का राष्ट्रपति नहीं होता है तो उसमें उपराष्ट्रपति को सारी चीजें सौंप दी जाती है जब तक राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं होता है। मान लीजिए किसी कारणवश उपराष्ट्रपति भी न रहे
तब उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI जिसको बोला जाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, उन्हें कार्य सौंपा जाता है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 में किस मंत्रालय द्वारा जोड़ा गया? क्यों आया था आपको पता है? ये जो भाग जाते हैं पैसे लेकर 8,000 करोड़ 10,000 करोड़, ये इन्हीं सब के लिए ये बनाया गया था। तो किसने बनाया था? पैसा लेकर भाग रहे हैं तो पैसा लेकर किसका भागेंगे? श्रम मंत्रालय का लेकर तो भागेंगे नहीं, लेबर डिपार्टमेंट है, कानून से कोई मतलब नहीं, पैसा उतना चलता नहीं है। कुल मिलाकर आपका पैसा चलता है वित्त मंत्रालय में। तो वित्त मंत्रालय वालों ने पेश किया, अक्सर देखिए इतना 1,000 करोड़ का लेकर भागते हैं, तुरंत भगोड़ा कानून लगाइए, इसकी प्रॉपर्टी जब्त करिए, इसको बेचकर हम अपना पैसा वसूल लेंगे। तो ये आपका वित्त मंत्रालय होने वाला है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन भारतीय प्रधानमंत्री में सांसद का सामना नहीं किया है? चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, VP सिंह या आपका चरण सिंह रहने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और मजेदार है, जब वो पॉलिटी पढ़ेंगे तब ये चीजें आपको समझ में आएगी। चरण सिंह जब प्रधानमंत्री बने हैं तो संसद में गए ही नहीं है, ठीक है, प्रधानमंत्री संसद का सामना ही नहीं किया उन्होंने, ठीक है। तो चरण सिंह ये रहने वाले हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल संबंधित वर्णित है? 148, 143, 360 और ये आपका 72। देखिए 360 के आसपास जितने भी आपको मिलेंगे सब वो आपातकाल वाले मिलेंगे, चाहे वित्त आपातकाल हो, चाहे सैन्य विद्रोह हो, या चाहे जो उधर आपातकाल के बारे में बताया गया, उपबंध और आपातकाल के उपबंध वहां पे सभी प्रकार के मिल जाएंगे। 360, 364, 368 ये यहाँ पे सब मिल जाएंगे आपको। तो जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे, पॉलिटी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है? महाधिवक्ता, कानूनी सलाहकार, सॉलिसिटर जनरल, महान्यायवादी। भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी जब उड़ीसा में बवाल हुआ तब किया गया था। उड़ीसा में जब बवाल हुआ तब उसके बाद ये किया गया। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? ड्वार्फ है, सनफ्लावर है, एंड्रोमेडा है, पिनव्हील है। ये नहीं, ये दोनों तो नहीं, इन्हीं दोनों में से एक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार कांस्टेबल की तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ऑप्शन ए और दो ही ऑप्शन आपके पास रहने वाले हैं, बस एक ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जिसने बता दिया उसका सिलेक्शन तय है कि ये किताब पढ़िए, 15 पेज सेट लगाइए, और भी इसमें किताब को आपको कवर पेज यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। और तुरंत एप्लीकेशन तो तुरंत डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर पे कोई भी चार्ज नहीं, तुरंत एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एप्लीकेशन देखिएगा, उसमें अगर आपको अच्छा लगता है 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ के अनुसार सब्सक्रिप्शन पैकेज भी आप ले सकते हैं। एप्लीकेशन रखने का कोई चार्ज नहीं पड़ता, केवल आप किताब जब कुछ किताब 3 से 4 पेज तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। जब बुक पर्टिकुलर कोई बुक ओपन करेंगे, हजारों किताबें हैं इसमें, आपको हजारों किताब मिल जाएंगी इस एप्लीकेशन में। जिस भी टॉपिक की किताब चाहिए, जितनी गहराई तक की किताब चाहिए, वो भी वहाँ पे अवेलेबल आपको मिलने वाली है। बायोलॉजी चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, पूरा का पूरा NTA वाली आप ले लीजिएगा, जो नीट IIT तैयारी करते हो वहां पर भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो सारी तैयारी आप एक साथ करते हैं मात्र एक एप्लीकेशन से। फैमिली पैकेज कहा जाता है वाईसीटी के एप्लीकेशन को, क्योंकि हर एक एग्जाम की तैयारी का एप्लीकेशन एक है। ई बुक, सॉल्व पेपर, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।